दोस्तों, डॉनबास, डोनेस्क, खार्किव, ओडेसा, ये 4 जगह हैं जहां पे रूसी फौज ने धावा बोल दिया। और यहां तक बात हुई है कि यूक्रेनियन इंटेलिजेंस का यह कहना है कि 6,20,000 से ज्यादा रूसी फौजी वहां पे सारे मामले को तहस नहस कर रहे हैं। यूक्रेन ने भी कोशिश करी, जब रशिया ने करीब 125-150 ड्रोन मारे तो इन लोगों ने भी कोशिश करी ड्रोन मारने की। लेकिन दोस्तों, अब प्रेशर ऐसा हो गया है, इतना ज्यादा प्रेशर हो गया है इस लड़ाई के ऊपर कि अब जो यूक्रेनियन फौजी हैं वो भाग रहे हैं मैदान से। दे आर लीविंग, दे आर सेइंग कि अब हमारे बस का नहीं है, जितना लड़ सकते थे भाई, जी लगा के जान लगा के लड़े, अब हमारे बस का नहीं है। अब दोस्तों देखिए ना, इशू क्या है, रूस की तरफ से रिलेंटलेस प्रेशर है। अब दोस्तों आप ये सोचेंगे कि मेजर साहब ये एक बात बताइए, रूस और यूक्रेन की लड़ाई हो रही है, आपने आत्मनिर्भरता कहां से घुसड़ दी इसके बीच में? आत्मनिर्भर भारत कहां से आ गया इसके बीच में? आ गया। और इसलिए आ गया दोस्तों कि अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, बड़ा बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है, बड़ा सुंदर एग्जांपल है, बड़ा इट्स अ ब्यूटीफुल एग्जांपल। देखिए, क्या रूसी फौजी यूक्रेनियन फौजी से ज्यादा बहादुर है? क्या उसमें ज्यादा ताकत है? या ही हैज बेटर टैक्टिक्स और बेटर ट्रेनिंग? आई डोंट थिंक सो। आई डोंट थिंक इतना ज्यादा फर्क है। हां, रूसी फौज ज्यादा बड़ी है, इसमें कोई शक नहीं है। रूस के पास ज्यादा टैंक है, ज्यादा जहाज है, ज्यादा एयरक्राफ्ट है, ज्यादा सब कुछ है। लेकिन एक खासियत है जिसकी वजह से रूस जीत रहा है, और वही इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का एक बहुत बड़ा लेसन, जो हम लोग कहते हैं ना, हर एक लड़ाई से आपने लेसन क्या लिया। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का, खासतौर से इंडियन आर्मी का सबसे बड़ा जो लेसन है रशिया और यूक्रेन की लड़ाई का, वो आत्मनिर्भरता का है। रशिया का जीतने का और लगातार एडवांस करने का एक सबसे बड़ा कारण यह है कि रशिया जो है वो किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं है, किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं है। आजकल इंडिया ये कह रहा है कि यार जी जो है वो अपने इंजन भेजेगा तब तेजस उड़ेगा। हो रहा है ना ये, F404, F414 आएगा, जनरल इलेक्ट्रिक अपने इंजन देगा, तब यहां पे तेजस उड़ेगा। कावेरी इंजन में वो डेवलपमेंट नहीं हो पाई जो हम चाह रहे थे। ये सारी बहस तो हम आपके सामने लाई चुके हैं कई बार, एक नहीं कई बार। तो ये पूरा मैटर क्या है फिर? मैटर ये है दोस्तों कि रशिया इज नॉट डिपेंडेंट है। रशिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। रशिया के पास टैंक भी अपना है और टैंक के अंदर डालने के लिए तेल भी अपना है। रशिया के पास टैंक का इंजन भी अपना है, टैंक का टर्रेट भी अपना है। रशिया के पास 5th जनरेशन फाइटर भी अपने खुद का है, उसकी इंजन की टेक्नोलॉजी अपनी है, फैक्ट्री रशिया में ही है। उसके जो हथियार बनते हैं, उसका ईडब्ल्यू स्वीट है, उसके अंदर जो भी डलता है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का सिस्टम है, सारा का सारा रेडार वेडार जो भी उसके अंदर डलता है। अगर एक जहाज के अंदर 10,000 पुर्जे हैं तो 10 के 10,000 की फैक्ट्री रशिया में। रशिया ने पूरा का पूरा इकोसिस्टम घेर रखा है, पूरा का पूरा जो सप्लाई चेन है उसके वेपन्स की, उस सारी की सारी रशिया के अंदर है। रशिया इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर कंट्री। और ये बड़ी खूबसूरत, अमेरिका के साथ भी ये नहीं है, ऐसा किसी यूरोपियन देश के साथ नहीं है, ये रशिया के साथ है। इवन चाइना इज डिपेंडेंट, इवन चाइना, इंडिया इज ऑफ कोर्स डिपेंडेंट, लेकिन रूस डिपेंडेंट नहीं है। जो यूक्रेनियन आर्मी है दैट इज टोटली डिपेंडेंट। अब वो क्यों हार रहे हैं? अभी तक लड़ रहे थे, लंबी चौड़ी बातें कर रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप ने फंडिंग बंद कर दी, हथियार बंद कर दिए, गला सूख गया। अब वो कह रहे हैं भाई साहब क्या होगा, हम तुम्हारे घाटे जाएंगे। तो ये सारी बातें। अब दोस्तों, जगह बोल्गोरोड रीजन, वहां पे तकरीबन 60 यूक्रेनियन फौजी थे, राइट? यूक्रेनियन फौजी करीब 60 थे और उनकी करीब 25-30 गाड़ियां भी थी, आर्मर्ड व्हीकल्स, एपीसीज इंक्लूडेड। इन्होंने कोशिश करी वहां से घुसने की रशियन टेरिटरी के अंदर। अब 60 फौजियों से क्या ही होता है मुझे आज तक पता नहीं लगा, बिकॉज व्हाट इज 60 इज लाइक 2 प्लाटून्स। 60 लोग कितने? 2 ही प्लाटून तो ही इन्फेंट्री की, उससे क्या हो जाएगा? आई डोंट नो व्हाट दे होप टू अचीव, बट इन्होंने कोशिश करी। वहां पर रशिया ने बुरी तरीके से इनको ठोक दिया, इलाका भी पूरा का पूरा कैप्चर कर लिया। रशियंस का कहना है कि सारे ट्रूप्स मारे गए, कुछ भाग गए, यानी कि ज्यादातर उसमें थे वो मारे गए। उनके हमने जितने भी सामान था, जितनी गाड़ियां थी, जितने वेपन्स थे, सारे के सारे हमने डिस्ट्रॉय कर दिए, बर्बाद कर दिए। और जो इलाके में वो लोग थे उस इलाके को भी कैप्चर कर लिया रशिया ने। एक स्पेनिश मीडिया प्लेटफॉर्म है एल पायस की एक रिपोर्ट है दोस्तों, बड़ी खतरनाक किस्म की रिपोर्ट है और मैं चाहता हूं कि वो रिपोर्ट आप लोग अपने स्क्रीन पे देखें। एल पायस का एक कहना है कि यूक्रेनियन फौजी हैं, उन्होंने पूरा का पूरा जो उनका मोराल है वो क्रम्बल हो चुका है, जो मनोबल है उनका टूट चुका है, और वो अब ये कहते हैं कि लड़ाई हम हार गए। अब देखिए, ये एक और बात है दोस्तों, कोई भी फौज हो यार, कोई भी फौज हो, अपनी हो, दुश्मन की हो, किसी की भी हो, वो लड़ती मोराल पे है, वो मनोबल पे लड़ती है। हथियार उसका सपोर्ट करता है, लेकिन लड़ने के पीछे जो वजह है उसकी, जो उसको ताकत देती है, वो मनोबल है उसका।
यहां पे रूस ने क्या करा है, यूक्रेन को तो तोड़ा ही तोड़ा है, यूक्रेन के फौजियों का मनोबल तोड़ दिया। अल्पाइस की रिपोर्ट ये कहती है कि अब यूक्रेनियन सोल्जर्स का ये समझना है कि साहब हम नहीं जीत सकते, जो लोग जान बचा के भाग सकते हैं फिलहाल भाग लो, क्योंकि निपट जाओगे रूस जिस मूड में है। पहली बात तो ये। दूसरी चीज उनका ये कहना है कि साहब कोई भी ट्रूस रशिया के साथ सस्टेनेबल नहीं है। हम लड़ क्यों रहे हैं यार? आज की तारीख में यूक्रेनियन ये पूछ रहे हैं कि हम लड़ क्यों रहे हैं, हम किससे लड़ रहे हैं? रशिया से लड़ रहे हैं। वो रशिया जो खा जाएगा हमें, वो रशिया जिससे आज हम अगर ट्रूस साइन भी कर लें, बोलें कि हमारी संधि हो गई, कोई बात नहीं, सब बढ़िया है, हमारा साइन हो गया, वो कल फिर तुम्हें निपटाएगा और वो आता रहेगा जब तक पूरे यूक्रेन को नहीं खा जाएगा। अब ये बातें हो रही हैं और उन्होंने ये बोला है कि ना हमारे पास हथियार रहे, ना हमारे कमांडर रहे, ना हमारे पास कुछ ऐसा जिसको कहते हैं असला बारूद है इस लेवल का कि हम रूस जैसी फौज से लड़ लें। तो मनोबल टूट चुका है और धीरे 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 गायब होने लगे हैं यूक्रेनियन सोल्जर्स। लड़ रहे हैं, अभी भी बहादुरी से लड़ रहे हैं, मना नहीं कर रहा मैं। दे आर स्टिल फाइटिंग वेरी ब्रेवली द यूक्रेनियन आर्मी, बट desertions in the Ukrainian army have started. Now they have started questioning their own leaders, their own commanders, saying that we do not know how long this war will last because there is no way we can win. You know, they might have probably in their mind war gamed all possible scenarios. कि क्या हम अगर ये कर सकते हैं तो फिर ये हो सकता है, कि हम ये करें वो हो सकता है। नहीं, ये वो जो भी करो, एंड रिजल्ट यही है कि यूक्रेन को लड़ाई हारनी है और ये उसका जो ग्राउंड लेवल का फौजी है वो ये मान चुका है।